एक सस्ती सी कमीज पहने एक लड़का यूपी रोडवेज की बस में खड़ा था। कोई सीट नहीं मिली, लेकिन तकलीफ उससे भी बड़ी थी। अचानक वो जोर जोर से रोने लगा। कंडक्टर भी चौंक गया। जब सबने पूछा तो जो सच सामने आया, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। एक नाकाम कोशिश, टूटे हुए सपने, बहन की एक कॉल और फिर एक फैसला जो कोचिंग वर्ल्ड को हिला देगा। क्या आप जानते हैं, यही लड़का आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन आइकन बन चुका है। लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा था। इस कहानी का हर हिस्सा आपको चौंकाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई सबसे आखिर में सामने आती है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और असली जिंदगी से जुड़ी कहानियां, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है, किसी का रास्ता बन सकता है। एक सस्ती सी सफेद कमीज पहने थका सा लड़का उत्तर प्रदेश की रोडवेज बस में चढ़ा। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें जैसे कई रातों से नींद से खाली थीं। भीड़ इतनी कि बैठने की जगह नहीं मिली। वो चुपचाप सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया और तभी वो रो पड़ा। कहीं कोई चोट नहीं थी, कोई थप्पड़ नहीं पड़ा था, ना कोई खो गया था। फिर भी उसकी रुलाई रुक नहीं रही थी। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन जितना जोर लगाता उतनी ही गहराई से आवाज फूटती। उसकी हालत देख यात्रियों ने तो ध्यान ही नहीं दिया, पर कंडक्टर ने बोतल से पानी निकाला और उसके सामने कर दी। पानी पी ले भाई, क्या हुआ? लड़का कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना कहा, ठीक हूँ। जब कंडक्टर ने किराया मांगा, उसने कांपते हाथों से जेब टटोली। कंडक्टर ने टाल दिया, मत दे भाई, रहने दे। लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। शायद उसका आत्मसम्मान ही उस समय उसकी आखिरी चीज थी। कुछ ही मिनट बाद लड़का अगला स्टॉप आने पर उतर गया। सड़क किनारे बैठकर उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर नाम चमका, दीदी। कॉल मिलाया। उधर से जब बहन ने आवाज दी तो बस एक वाक्य निकला, दीदी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओ मकाल के ये। उन्होंने कह दिया कि मैं कभी बड़ा टीचर नहीं बन सकता। उधर से आवाज आई डांटते हुए, रोना बंद कर, तुझे इससे भी बड़ा बनना है। और शायद उसी क्षण कुछ बदल गया था। कौन था ये लड़का? क्या वाकई वो हार मान गया था, या कुछ ऐसा सोच चुका था जो देश की शिक्षा व्यवस्था को ही पलट देगा? कहानी अभी बाकी है, जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए। बस से उतरने के बाद उस लड़के की जिंदगी वापस अपने उसी संघर्ष भरे रास्ते पर लौट आई। एक ऐसा रास्ता जहां उम्मीदें कम और ताने ज्यादा मिलते थे। जिस कोचिंग ने उसे नकार दिया था, वहीं उसके आत्मविश्वास को तोड़ चुकी थी। और अब घर भी धीरे धीरे ढह रहा था। न सिर्फ दीवारें, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति, आत्मविश्वास और भविष्य की उम्मीदें भी। उसके पिता बेहद सरल स्वभाव के थे, लेकिन उन्हीं की मासूमियत और कमजोर निर्णयों ने पूरे घर की नींव हिला दी थी। कर्जा चढ़ता गया, नौकरी छूटती गई और आखिर में घर भी बिक गया। एक बहन थी जो मात्र 18,000 की सैलरी में अपना, भाई का और माता पिता का गुजारा चला रही थी, पर किसी ने शिकायत नहीं की। सबको पता था कि उस घर में एक सपना पल रहा है, एक ऐसा सपना जो अभी हारा नहीं है। लड़का खुद को कमरे में बंद कर लिया करता था। बाहर से शांत दिखता, लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी सा फट रहा था। कभी रात रात भर पढ़ता, कभी खुद को आईने में देखकर पूछता, क्या मैं वाकई कुछ बन सकता हूँ? दुनिया कह चुकी थी नहीं, लेकिन उसे अपनी दीदी की वो एक लाइन याद आती थी, तुझे इससे भी बड़ा बनना है। और वहीं से एक ख्याल आया, अगर कोई मुझे नहीं सिखा सकता तो मैं खुद सीखकर दूसरों को सिखाऊंगा। इंटरनेट उसका हथियार बना, मोबाइल उसका स्कूल। और फिर उसने शुरू किया वो काम जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, ऑनलाइन पढ़ाना। लेकिन क्या वाकई कोई एक फेल हुआ लड़का, घर से टूटा, दुनिया से हारा लड़का लाखों को सिखा सकता था? उस लड़के ने तय कर लिया था, अब कोचिंग सेंटर की मंजूरी की जरूरत नहीं, न सर्टिफिकेट की, न पहचान की। अब वो खुद पढ़ाएगा, अपने हिसाब से, अपनी तरह। लेकिन कहाँ? जवाब था YouTube। वो 2016 का साल था। न कैमरा था, न माइक, बस एक पुराना एंड्रॉयड फोन और एक व्हाइट बोर्ड। कमरे की एक दीवार को पीछे किया गया, उस पर चौक से कुछ लिखा गया और रिकॉर्डिंग शुरू हुई।
पहली वीडियो में आवाज साफ नहीं थी, रोशनी कम थी और नजरें कैमरे से डर रही थीं। लेकिन दिल में जो आग थी वो हर शब्द में महसूस हो रही थी। पहले हफ्ते में मुश्किल से 15 व्यूज आओ, दूसरे हफ्ते में 30। कई दिन तो ऐसे गए जब वीडियो पर एक भी कमेंट नहीं आया। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। हर दिन एक नई क्लास, एक नई कोशिश। उसने खुद को सुधारा, तरीका बदला, कंटेंट बेहतर किया। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स उसके वीडियो देखने लगे और फिर पहली बार किसी ने कमेंट किया, सर आपकी क्लास समझ आई। वो सर शब्द उसके लिए सम्मान से बढ़कर था। यही वो पल था जब उसने जाना, शिक्षा सिर्फ कोचिंग की दीवारों के अंदर कैद नहीं है और जो ज्ञान सच्चा हो वो किसी इमारत का मोहताज नहीं होता। उसकी वीडियो को अब लोग शेयर करने लगे थे। कुछ ने कहा, ऐसा पढ़ाने वाला आज तक नहीं देखा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसे एक ऐसे मुकाम तक पहुंचना था जहां कोचिंग जगत की जड़ें हिल जाएंगी। जाने कैसे उसकी पढ़ाई बन गई एक आंदोलन। पार्ट 4 में अब वो अकेला नहीं था। उसके वीडियो लाखों बच्चों तक पहुंचने लगे थे। उसकी सरल भाषा, ताजा एनर्जी और मजेदार उदाहरणों ने पढ़ाई को पहली बार बोझ से हटाकर मजा बना दिया था। कुछ ही महीनों में उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती चली गई। फिर जो हुआ वो कोचिंग जगत ने कभी नहीं सोचा था। जिस बड़े संस्थान ने कभी उसे नौकरी लायक नहीं कहा था, अब वही संस्थान उसे करोड़ों की डील ऑफर कर रहे थे। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। उसका सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, उसका सपना था हर गरीब बच्चे तक बेहतर शिक्षा पहुंचाना। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। नाम कुछ नया था पर मकसद एकदम साफ, कम फीस में हाई क्वालिटी पढ़ाई। एनीट और जेई जैसे कठिन एग्जाम के लिए सिर्फ सिर्फ 4,000 में कोर्स दिया गया। एलन, आकाश, गोल जैसे बड़े बड़े संस्थान हिल गए। उन्हें अपने फीस स्ट्रक्चर कम करने पड़े और यहीं से एक नई क्रांति शुरू हुई, ऑनलाइन एजुकेशन रिवॉल्यूशन। लेकिन हर क्रांति को झेलना पड़ता है विरोध। कुछ संस्थानों ने उसके खिलाफ कैंपेन चलाए, कुछ ने उसके शिक्षकों को खरीदने की कोशिश की और एक दिन अनअकैडमी ने उसके कुछ टॉप टीचर्स को अपने यहाँ बुला लिया। बच्चों का भरोसा टूट गया, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। अंत में लड़के को खुद लाइव आना पड़ा और बच्चों से कहना पड़ा, मैंने अकेले शुरुआत की थी और नीति थी, लेकिन अब आप सब मेरे साथ हैं। ये सपना हम सबका है, कोई इसे छीन नहीं सकता। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था या एक आंदोलन? उस दिन जब उसने लाइव आकर बच्चों से बात की, कुछ बदल गया था। अब वो कोई यूट्यूबर या ऑनलाइन टीचर नहीं रह गया था। अब वो एक भरोसे का नाम बन चुका था। उसने कुछ नया शुरू किया। वीडियो में फिजिक्स के लाइव प्रयोग दिखाने लगा। जो छात्र थ्योरी से डरते थे, अब उन्हें सब देखकर समझ में आने लगा। वायरल हो गई उसकी वो क्लास जहां बल, घर्षण, लेंस और लहरों को वो रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर समझाता। धीरे धीरे दूसरे टीचर भी उसकी स्टाइल कॉपी करने लगे। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं कॉपी कर सका, वो थी उसकी सच्चाई। बच्चों को ऐसा लगने लगा कि ये कोई टीचर नहीं, उनका अपना बड़ा भाई है जो बिना किसी स्वार्थ के उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है। फिर आया वो मोड़ जब छात्र उसे सर नहीं भैया कहने लगे। अब उसका प्लेटफॉर्म देश भर में फैल गया था। गांव से लेकर शहर तक हर बच्चा उसके वीडियो देखता था। कुछ ने बिना कोचिंग गए सिर्फ उसी के वीडियो देखकर नीट और जेई क्लियर कर लिया। फीस इतनी कम थी कि हर माता पिता उसे आशीर्वाद देने लगे। और इसी बीच उसने अपनी टीम के साथ एक ऐप बनाया जिससे लाखों स्टूडेंट्स मोबाइल पर पढ़ सकते थे। पर तब तक किसी को नहीं पता था कि असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें वो अकेला खड़ा था। इसे सरकार, सिस्टम और पूरे देश के सामने 2004 में नीट परीक्षा में घोटाले की खबरें आने लगीं। पेपर लीक, गलत अंक और फर्जी टॉपर की कहानियां फैलने लगीं। छात्र परेशान थे लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा था। कोचिंग संस्थान चुप थे, सरकार भी। तभी वही लड़का सामने आया जिसने कभी बस में खड़े होकर रोया था।
उसने वीडियो बनाकर बताया कि क्या गड़बड़ हुई है, कैसे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। कई छात्र सड़कों पर उतर आए और जब मामला गंभीर हुआ तो उसने देश के एक सबसे प्रसिद्ध वकील जे डीपेक को हायर किया और सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुनवाई हुई। एनटीए को मानना पड़ा कि ग्रेस मार्क और स्कोरिंग में गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने तुरंत ग्रेस मार्क्स रद्द करने का आदेश दिया। अभी भी ये लड़का सुप्रीम कोर्ट में डटा हुआ है। पेपर लीक के मुद्दे पर लड़ाई जारी है और आज उसका नाम हर छात्र जानता है। हर माँ बाप उसे अपने बच्चों के लिए उदाहरण मानते हैं। उसका नाम है अलख पांडे, फिजिक्स वाला। एक ऐसा नाम जिसने कोचिंग सिस्टम की दीवारें हिला दी। वो लड़का जो कभी रोडवेज की बस में खड़ा रो रहा था, आज लाखों छात्रों की उम्मीद बन चुका है। अगर आपको यह कहानी सच्ची, प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपने भी कभी हार के बाद उम्मीद को पकड़ा है? शायद अगली कहानी आपकी हो।